उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हंगामा टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक अभिषेक कुमार पांडे जी, देश सरकार की प्रमुख योजना मिशन प्रेरणा प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा के स्तर के सुधार के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अभियान चलाया। उसी के अंतर्गत ARV ये विशेषज्ञ शिक्षक हैं जो संपूर्ण प्रदेश के अंदर शिक्षकों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं कि हमको गांव के उन बच्चों को प्रदेश की विकास की धारा में उनको आगे दौड़ाने के लिए मिशन प्रेरणा कार्य प्रारंभ किया गया है। आज उन्हीं के इस प्रांतीय अधिवेशन में आया, अच्छा लगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी द्वारा शुरू गई योजना को प्रदेश के गांव-गांव प्राथमिक स्कूलों तक यह योजना सफल हो, ऐसी मंशा के साथ ये विद्यालय के विशेषज्ञ लगे हुए हैं। इनको बधाई देता हूं, इनका स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं कि गांवों को शिक्षित करने का काम यह शिक्षक कर रहे हैं, यह बधाई के पात्र है। नमस्कार। इसके बारे में बताएं। देखिए, ये सम्मान समारोह और चिंतन शिविर है एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स का। आप सभी परिचित होंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है मिशन प्रेरणा, जिसके अंतर्गत हमारे परिषदीय विद्यालयों के जो बच्चे हैं उनकी गुणवत्ता सुधार कैसे किया जाए उस दिशा में कार्य किया जा रहा है। तो उस दिशा में जो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं वो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से, विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अध्यापकों को मोटिवेट करने का काम कर रही हैं। उनको जो है प्रोत्साहित करने के साथ साथ कैसे जो है नवीन शिक्षण पद्धतियों से परिचित कराएं, ये सब कार्य किया जा रहा है, ताकि जो हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो निर्धारित समय में जो लक्ष्य प्राप्त करने उनकी प्राप्ति हो सके और जो मिशन प्रेरणा है वो सार्थक दिशा में जा सके। और उसी के तहत जो सम्मान समारोह है, जो हमारे तमाम जनपदों से जो सम्मानित साथीगण आए हुए हैं, उन्होंने कोविड काल के दौरान बहुत मेहनत की है। मिशन प्रेरणा की सफलता के लिए लगातार प्रयास किए हैं। तो एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एसोसिएशन ने उनको जो है कोरोना काल में कार्य करने के सापेक्ष सम्मानित करने का फैसला किया है। उसी दिशा में आज ये सम्मानित व्यक्ति कहाँ से आए थे? देखिए, ये जो सम्मानित ARP गण हैं ये हमारे प्रदेश के विभिन्न जनपदों के आए हुए जो है लोग हैं, जो कि प्रदेश के विभिन्न विकास खंडों में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के रूप में अपना जो है कार्य और दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश के संपूर्ण प्रदेश से लोग आए हुए हैं। ये प्रतिनिधि हैं, हर जनपद से प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, तो ARP प्रतिनिधि सभी जनपदों से पूरे प्रदेश से आए। शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। ARP दरअसल प्राथमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, जिनका चयन टीचिंग टेस्ट, रिटन टेस्ट और CDO के इंटरव्यू के पश्चात हुआ है। हम लोग विद्यालयों में शैक्षिक सहयोग कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो शासन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना, उसके लिए मिशन प्रेरणा अभियान चल रहा है, उसके सबसे सक्रिय सहभागी हैं। हम लोग आज यहाँ पर ARP चिंतन शिविर का आयोजन किए हैं। एक सत्र पूरा बीत चुका है, नए सत्र का प्रारंभ हो रहा है। पिछले सत्र में आई चुनौतियों के उपरांत क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना सकते हैं, उसके लिए आज हम सभी लोगों ने यहाँ पर चिंतन किया है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग मार्च 2022 तक अपने प्रदेश को शिक्षा क्षेत्र में प्रेरक प्रदेश बनाएंगे। दूसरी बात जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सम्मान समारोह की, जो हमारे ARP साथियों ने कोविड के खतरनाक दौर में अपना तन मन धन अर्पित करके प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को, हमारे शिक्षकों को, हमारे
अभिभावकों को सहयोग किया है, उस कर्मठतापूर्वक उनके द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आज प्रदेश के दूर दूर से आए एआरपी साथियों को यहाँ पर माननीय विधायक सुरेश चंद्र तिवारी जी द्वारा और लखनऊ की सम्मानित महापौर संयुक्ता भाटिया जी द्वारा सम्मानित किया गया है। आप सभी के माध्यम से हम प्रदेशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी एआरपी टीम प्रदेश के एक एक बच्चे के शिक्षा के उत्थान के लिए संकल्पित है और अतिशीघ्र अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश हम बनाएं। सरकार की तरफ से भी क्या कोई सहयोग प्राप्ति हो रही है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रशासनिक जो सिस्टम है उस पर जो सहयोग हो सकता है वो हमें मिल रहा है और जो दिक्कतें हैं उस पर चिंतन शिविर में चर्चा हुई है, उसको हम लिपिबद्ध कर कर महानिदेशक जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करेंगे। चिंतन शिविर में जो चिंतन करके निकला है इस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मुखिया लोग अवश्य ही विचार करेंगे और हमें सहयोग प्रदान करेंगे। कोविड के लिए जैसे अभी बढ़ रहा है, कोविड के लिए आपको क्या कहना है, किस तरीके से आप वर्क करेंगे कोविड पीरियड में? देखिए, कोविड काल के दौरान जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले सत्र में भी हम लोगों ने सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुकूल उसके अनुपालन में काम किया है और आज भी जो सरकार की जो गाइडलाइन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करने वाले हैं। अभी चूँकि आगे की स्थिति ऐसी है कि बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो सरकार का ये कहना है सीधे तौर पर कि अध्यापकों को मोटिवेट किया जाए, उनको जो तमाम जो नई नई गतिविधियां हैं, तमाम नए नए जो तौर तरीके हैं उनसे परिचित कराया जाए। तो वो सब काम हमारे सभी सम्मानित साथी जो एआरपी गण हैं वो अपने जनपद के विकासखंड के जो विद्यालय हैं उनमें जाकर के कर रहे हैं और जैसे जैसे सरकार की जो है गाइडलाइन बदलती जाएंगी, जैसे जैसे जो है उनका जो है कार्यक्रम जारी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है सपोर्टिव सुपरविजन करते रहेंगे। समस्याओं की जहाँ तक बात है तो तमाम समस्याएं हमारे जो जनपद के एआरपी गण हैं, चूँकि ये जो चिंतन शिविर है पूरे प्रदेश से विभिन्न जो जनपद हैं वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सम्मानित साथी गण आए हुए हैं यहाँ पर। उन्होंने अपने विकास खंड में और जनपद स्तर पर जो समस्याएं आ रही हैं उनको हमें लिख करके दिया है और कल हम लोग जो है महानिदेशक महोदय से वार्ता करेंगे और उस बारे में जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराएंगे ताकि उसके उचित जो है समाधान किया जा सके और जो हमारे सम्मानित साथी हैं उनको जो बाधा आ रही हैं उनसे निजात मिल सके। किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं? देखिए, कई बार जो है हमें कोई सहयोग की समस्या आती है, कई बार हमारे सम्मानित साथीगण हैं जो संगठन जैसे शिक्षक संगठन हैं उनके विरोध के बावजूद एआरपी बने हैं, मिशन प्रेरणा में अपना सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं हमारे एआरपी गण। तो वहाँ पर कई बार जो है स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं, तो ऐसे में हमें शासन का भी सहयोग चाहिए, सरकार का चाहिए और प्रशासन का भी सहयोग चाहिए। दूसरा, कुछ अनेकों जो है हम लोग कार्य करते हैं सपोर्टिव सुपरविजन के इतर भी जा कर के, तो उसमें जो उचित मानदेय या मोबिलिटी भत्ते की बात है उसमें जो है काफ़ी जो है कमी है, तो उसमें बढ़ोतरी की जाए ताकि हमारे जो एआरपी साथी हैं उनका मनोबल बढ़े और साथ साथ जो है कुछ जो है हमारी जो सपोर्टिव सुपरविजन ऐप है उसको लेकर के कुछ जो है दिक्कतें हैं तो उसको भी दूर किया जाए ताकि हमारे साथी बड़ी ऊर्जा के साथ में कार्य कर सकें। दयाल शर्मा, एआरपी इंग्लिश, विकासखंड लोधा, जनपद अलीगढ़, प्रदेश उपाध्यक्ष एआरपी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। ये पूरे उत्तर प्रदेश के एआरपी संगठन की यहाँ चिंतन बैठक थी। एआरपीज को कार्यक्षेत्र में आ रही समस्याएं और उनके निदान पर विचार किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी के द्वारा किया गया और मुख्य अतिथि माननीय विधायक कैंट लखनऊ सुरेश चंद्र तिवारी जी के द्वारा कोविड-19 के दौरान पूरे 1 वर्ष तक अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने वाले सभी एआरपी साथियों को सम्मान पत्र के द्वारा सम्मानित किया गया, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में कार्य क्षेत्र में जाकर टीचर्स को मोटिवेट करना, मिशन प्रेरणा को कामयाब करने के लिए जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितने भी प्रशिक्षण हैं, जितने भी तरीके हो सकते हैं, अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों को प्रेरित करके अभिभावकों तक, बच्चों तक मिशन प्रेरणा का लाभ पहुंच जाए, प्रेरणा लक्ष्य बच्चे प्राप्त कर पाएँ, उसके लिए एआरपी अपनी पूरी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। उसके लिए इन्हें यहाँ सम्मानित किया गया। मैं जनपद झांसी से नीलू साहू, एआरपी ब्लॉक चिरगांव से। मैं वैसे तो बहुत कुछ बता दिया गया कि आज का ये
चिंतन शिविर प्रोग्राम रखा गया और इसमें कई सारी समस्याओं पे हम लोगों ने चिंतन किया। लेकिन मैं आप लोगों के थ्रू अपने शिक्षक साथियों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब ARP जो हम लोगों का जब अपॉइंटमेंट हुआ तो उनका काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि उनको शायद ऐसा लगा कि हम लोग कहीं उनको सुपरसीड कर रहे हैं या हम लोग उनके काम में कहीं बाधा डालेंगे। लेकिन मैं आप प्रेस के थ्रू उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी, हम सब ARP उसी शिक्षक संघ के, उसी शिक्षक परिवार के सदस्य हैं। और ये जो गवर्नमेंट का ग्रीन प्रोजेक्ट आया है मिशन प्रेरणा, ये मिशन प्रेरणा शिक्षक विरोधी नहीं है, ये शिक्षक सहयोगी है। ये मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो भी मानव संपदा हमारे बीच आया वो हम ARPs उसमें बहुत काम कर रहे हैं और वो सारा काम हमारे शिक्षकों के सहयोग के लिए है, उनके किसी भी तरीके का उनका शोषण ना हो इसके लिए है। तो जो कई सारी समस्याएं आ रही थी इसके तहत, उसके लिए आज हम लोगों ने इस पर विचार किया। और कृपया आप लोग ये मैसेज उन शिक्षकों तक पहुंचाएं कि हम सभी उनके साथी हैं और उनकी समस्याओं में जो समस्याएं अभी उनकी कोई हल नहीं कर पाता था या परेशान होते थे या उनका शोषण होता था, वो ना होके अब हम सब उनके साथ हैं और हम सब उनका कोई भी समस्या होगी उसमें समाधान करेंगे और उनका शोषण नहीं होने देंगे। ARP नूतन वर्मा, इंग्लिश, ब्लॉक मुजफ्फराबाद, जनपद सहारनपुर से आज 4 अप्रैल को हो रहे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन चिंतन शिविर में प्रतिभाग करने आई हूँ। मैम ये बताइए कि जो क्या क्या समस्याएं आती हैं? समस्याएं तो याद ही कुछ, तो शिक्षक भी थोड़ा सा सहयोग नहीं करते हैं, उनको थोड़ा सा लग रहा है कि ARPs हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। मेरा तो बहुत सहयोग कर रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है। चैलेंज एक्सेप्ट करना, आ रही समस्याओं को दूर ही करना हमारा कार्य है। हम उसमें तन मन से लगे हैं और बड़ी जो है ARPs का बड़ा सम्मान भी शिक्षक समाज कर रहा है। और मुझे तो फ़ोन करके लोग ये कहते हैं कि मैडम आप हमारे विद्यालय में कब आ रही हैं, कब आपको लेने आ रहे हैं, कब बताइए कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से शिक्षण योजनाएं बनानी है। जैसे कि टीचर्स को समस्या आती है कि लर्निंग आउटकम्स कैसे लेने हैं, तो वो हम एज ए ARP पूर्ण रूप से एकेडमिक उनको रिसोर्सिंग कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ इस तरीके से करनी है। जो समस्याएं हैं DG सर तक वो हमारी पहुंचाई जाएंगी। बस हमारा ये है कि ARPs जो इतने समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं उनको समय समय पर ज़रूर सम्मानित, प्रोत्साहित किया जाए, उनका हैशमैट नहीं किया जाए। और मिशन प्रेरणा के लिए हम समस्त ARP हृदय से, आत्मा से समर्पित हैं, क्योंकि ये जो प्रेरणा लक्ष्य हमारे आए हैं हमारे महानिदेशक द्वारा, तो हम खुद ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ये आने चाहिए। हमारा शिक्षक समाज चाहता है कि हमें ये बच्चा इन प्रेरणा लक्ष्यों में पारंगत हो। नृपेंद्र, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, लखनऊ जनपद से हूँ। जैसा कि आप लोगों ने आज देखा कि यहाँ पे होटल श्याना में हमारे संगठन द्वारा ARP साथियों का सम्मान किया गया और मिशन प्रेरणा संबंधित जो भी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं उस पर हमारे साथियों ने आपसी मंथन किया, चिंतन किया कि हम प्रेरणा लक्ष्य को विद्यालयों में 100% किस प्रकार से प्राप्त करा सकते हैं। और कि अभी कोविड की गाइडलाइंस आई हैं, उस गाइडलाइंस के आप किस प्रकार से वर्क करेंगे अपने शिक्षा को? जी, जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी करी गई है कि विद्यालयों में हम कोविड काल के अंतर्गत उनको ऑनलाइन शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षण कार्य कराएंगे। जैसा कि हम लोग पिछले 20 सत्र में व्हाट्सएप के माध्यम से दूरदर्शन द्वारा जो संचालित कार्यक्रम था, जो 9 बजे से 1 बजे तक विभिन्न विषयों पर विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग अलग से कार्यक्रम किए जा रहे थे। हमारे कुछ साथियों ने जो वर्कशीट के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षण कार्य कराया है कि हमारे यहाँ अभिभावक विद्यालयों में पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आते थे और उनको हमारे शिक्षक साथियों द्वारा गृह कार्य दिया जाता था और फिर पुनः वो गृह कार्य लेकर के आते थे और हमारे शिक्षक साथियों द्वारा ये चेक किया जाता था और विद्यार्थियों को गलतियां सुधार कर पुनः उन्हें सही तरीके से कार्य करने के लिए दिए जाते थे। उसी प्रकार अगर अभी आप देख रहे होंगे कि अभी कोविड का प्रसार थोड़ा सा तेज़ी से चला है, हमारे विद्यालय शासन द्वारा बंद किए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे सभी शिक्षक साथीगण हम लोग विद्यालयों में पूरे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए
जो भी विद्यालयों में कार्य अवशेष हैं, जैसे नई कक्षाओं में विद्यार्थियों की नामांकन है, मिड डे मील संबंधित जो भी कार्य बाकी हैं उनको हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। और जो हमारा मुख्य सपोर्टिंग सुपरविज़न है, इस काल में भी हम लोग जाकर के विद्यालयों में सपोर्टिंग सुपरविज़न का कार्य करेंगे। अपने शिक्षक साथियों को नई नई प्रकार की जो गतिविधियां, तकनीकियां, जिससे कि हमारा शिक्षण कार्य बेहतर हो सके, हम बताने का कार्य करते हैं। और कई शिक्षक साथियों से हमें अपेक्षित सहयोग भी मिलता है और शासन प्रशासन द्वारा भी समय समय पर हम लोगों को सही तरीके से उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। यह चिंतन शिविर हम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश में हम इसका प्रसार करने वाले हैं कि सही जगह पे सही तरीके से हम अपने लक्ष्य को तय समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त कर लें। और इस महानिदेशक महोदय द्वारा जो मिशन प्रेरणा का संकल्प लिया गया है, इसको हम 100% लक्ष्य प्राप्त अवश्य करा लेंगे। और मनन करने के लिए चिंतन बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक के माध्यम से प्रदेश भर से विभिन्न जनपदों से आए हुए शिक्षक साथियों, ARP साथियों के साथ मिलकर के हम लोगों ने चिंतन किया है कि प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को साकार करने के लिए कहाँ कहाँ परिस्थितियाँ हमारे प्रतिकूल हैं, कहाँ कहाँ परेशानियाँ आ रही हैं, उसके दृष्टिगत हम लोगों ने चिंतन किया है। जिसके मद्देनज़र हम सभी लोगों ने कुछ चीज़ों को, परेशानियों को चिन्हित भी किया है। उन परेशानियों को लेकर के हम महानिदेशक महोदय से कल मिलने वाले हैं और अपनी परेशानियों से उनको अवगत कराने वाले हैं।